हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। तो जो हमारा 19.1 और 19 पॉइंट जो दो है इनका, वो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं आर डी शर्मा का। इसके बीच में ही एनसीईआरटी भी कवर होते हुए जा रहे हैं। और अभी जो हमारा है 19.3 चल रहा है, जिसका हम चौथा क्वेश्चन हमारे लिए आज का पहला क्वेश्चन होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अपॉन x+1 टू द पावर 4 इंटू डी एक्स का ये हमारा इंटीग्रेशन है और इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो इंटीग्रेशन हमारा i इक्वल टू वो हमारा है x+3 अपॉन x+1 टू द पावर, या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या x+3 को हम लिख सकते हैं x+1 + 2 अपॉन x+1 का होल 4 इंटू डी एक्स, या इन्हें और क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+1 टू द पावर 4 प्लस 2 अपॉन x+1 टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक चीज, यहाँ दोनों को ना स्प्लिट करना आसान हो गया। आसान ये हो गया यहाँ पर कि अगर यहाँ से कैंसिल हो तो ये क्या बच जाएंगे, यहाँ पर पावर में 3 बच जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x+3 x+1 टू द पावर 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, डी एक्स अपॉन x+1 और इनका पावर में क्या हो जाएंगे, 4। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, एक चीज, अब ये दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल आसान हो गया है। आसान ये हो गया है कि हम इनको अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में आ जाएंगे, और वही करने वाले हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 टू द पावर -3 इंटू डी एक्स प्लस 2 x+1 टू द पावर -4 या स्टूडेंट्स, और इनको क्या लिख सकते हैं हम, x+1 टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वही अप्लाई होगा जो हम पीछे कर चुके हैं कि x टू द पावर n वाला, और x टू द पावर n का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है x टू द पावर n + 1 अपॉन n+1। उसी तरह से ये क्या बन के आएंगे, x+1 टू द पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस c। या स्टूडेंट्स, और इनको क्या लिख सकते हैं हम, x+1 टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस 2 इंटू x+1 टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। या इनको अगर और लिखिए तो क्या हो जाएगा, -12x+1 टू द पावर -2 -2/3 x+1 टू द पावर -3 प्लस c, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन। ये कुछ खास नहीं था, बस सिंपल सा इनको स्प्लिट करने के लिए हल्का सा क्या करना पड़ा, जो हमारा x+3 था वहां पर x+1 और 2 हमें ऐड करना पड़ा। जो हमारा कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें x को कैंसिल करना था। वहां पर जो x था ना टर्म, अगर हम ये नहीं करते, यहाँ देखो, यहाँ देखो एक चीज,
कि अगर ये चीज अगर हम यहाँ नहीं करते, अलग नहीं करते, तो शायद एक्स नहीं यहाँ से हटता, और एक्स जैसे नहीं हटता ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो हमें यहाँ से एक्स को हटाना था, तो हमने वही किया कि 3 को 2 पार्ट में बांट दिया, 1+2 में, क्योंकि हमें पता है कि x+1 के साथ में जब स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। टूटने के बाद में क्या बचेंगे यहाँ पर, बस 1/x+1 बचेंगे। तो अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर बचेंगे, उसको नोमिनेटर में ले जाके हमारा फॉर्मूला है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक्स को हटाना था, तो हमने कैंसिलेशन आसान समझा, और फिर इसको क्या किया हमने, यहाँ पर अलग करके दोनों को और कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद में देखो सिंगल सिंगल टर्म में आ गया हमारा। ऊपर ले जाने के बाद में इसको वही x⁴n वाले फॉर्मूला अप्लाई किए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त हो गया। अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट देखो क्या दिया है हमारा, मान लेते हैं हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1/√x+1 प्लस √x इंटू dx, ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन हम किए थे। हाँ सेम क्वेश्चन नहीं था, बट ये था कि अगर अंडर डिनोमिनेटर में अगर इस तरह से फॉर्मेट हो तो हम इसको रेशनलाइज करते थे। हम वही करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इनको। और रेशनलाइज कैसे करते थे, जो डिनोमिनेटर में हो उनका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वही करेंगे हम, x+1 प्लस √x। यहाँ क्या हो गया हमारा, x+1 माइनस √x अपॉन x+1 माइनस √x इंटू dx। यहाँ देखो स्टूडेंट, देखिए ये ध्यान से देखना एक चीज, कि जो x+1 माइनस √x, ये तो ऊपर में है, नीचे में देखो क्या है। यहाँ अगर हम इनको a मानते हैं और इनको अगर हम b मान ले, तो ये सेम देखो क्या है कि a+b इंटू a-b, और a+b इंटू a-b का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा, a² माइनस b²। तो हो जाएंगे, एक तो इसका स्क्वायर हो जाएंगे और दूसरा इसका स्क्वायर हो जाएंगे। आइए करते हैं। क्या बन के आ रहा है हमारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x+1 माइनस √x। ऊपर में तो ये है और नीचे में क्या है हमारा, x+1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, यहां देखो आप, x+1 हमारा किसमें है, रूट में है। ये हमें a माने थे, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारा क्या था, √x था, इसका स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, √x+1 माइनस √x अपॉन, यहाँ क्या बनेंगे हमारा, x+1, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, रूट हटेंगे हमारा, माइनस x कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ क्या बच गया हमारा, √x+1 इंटू dx, स्प्लिट कर दो साथ के साथ ही, माइनस √x इंटू dx। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि पावर में हाफ है, तो x⁴n वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा यहाँ पर, और वही करेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 इसका पावर में क्या हो जाएंगे, हाफ, माइनस x⁴ हाफ इंटू dx। यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या बनेंगे हमारा,
एक्स प्लस वन टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी। या इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इनको और अच्छे से, तो क्या बन के आ रहा है हमारा एक्स प्लस वन टू द पावर 3/2 अपॉन माइनस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। और थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा इनको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन के हमारा निकल रहा है 2/3 एक्स प्लस वन टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं था, बस बस इनको क्या करना था हमें, जो डिनोमिनेटर में जो हमारा दिया हुआ है रूट में ना, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रेशनलाइज करना पड़ा इनको। रेशनलाइज करने के बाद देखो क्या आ रहा है हमारा कि ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आया, जिन पे हमारा जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला अप्लाई हमने किया उस पे क्या हुआ ये कि इनको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, जिससे क्या हुआ हमारे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। अब नोमिनेटर जो हमारा बन रहा है हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स, तो यहाँ से क्या हुआ इसको स्प्लिट करना आसान हो गया और हमने वही किया, इनको स्प्लिट किए। स्प्लिट करने के बाद में देखो क्या बन गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला है हमारा ये एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, और वही हमने अप्लाई किया एक्स टू द पावर एन का, कि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स टू द एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पर और क्वेश्चन क्या हुआ हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।